Size 13.4. Question number 7. A coin is voiced so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. क्वेश्चन है कि एक कॉइन जो है वो वाइसिंग की जाती है उसकी, और इस तरीके से वाइसिंग होती है कि हेड जो है टेल से 3 टाइम्स ज़्यादा आता है। इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर वो वाइसिंग कॉइन जो है वो 2 बार टॉस किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल जो है वो हमें बताना है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, लेट क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बाई द गिवन कंडीशन P इज इक्वल टू 3Q, कि जो हेड जो है वो 3 टाइम्स टेल से ज़्यादा आता है। तो P इज इक्वल टू 3Q, बट टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, दैट इज P प्लस Q इक्वल टू 1। पुट द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड, तो देयरफॉर 3Q plus Q equal to 1 or 4Q equal to 1 or Q is equal to 1/4. So therefore P is equal to total probability minus 1/4, that is probability of tail। या आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट करके ये निकाल सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 4 - 1/4 इक्वल टू 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 3/4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो 1/4 है। अब हमें क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो लेट x इज द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स व्हेन द वॉइस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो x क्या होगा, x इक्वल टू 0 व्हेन देयर इज नो टेल, 1 टेल होगा या दोनों टेल होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन बोथ आर नॉट टेल। तो फर्स्ट टास्क में भी टेल नहीं है, तो सेकंड टास्क में भी टेल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट टास्क में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है और सेकंड टास्क में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है। तो 3/4 इंटू 3/4 इक्वल टू 9/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, कि पहले टास्क में हेड है और दूसरे में टेल है, या दूसरे में हेड है, पहले में हेड है तो दूसरे में टेल है। तो 3/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4, तो 3.16 प्लस 3.16 इक्वल टू 3 प्लस 3.16 इक्वल टू 6/16। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो दोनों टेल है, पहला भी टेल है और दूसरा भी टेल है। तो 1/4 इंटू 1/4 1/16। तो हम ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं। तो एक्स रैंडम वेरिएबल आ गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0 हो तो 9/16, 1 हो तो 6/16, 2 हो तो 1/16। अब देखिए टोटल सम करेंगे, 9 + 6 + 1 16/16 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। एक्सरसाइज 13.4। A random variable x has the following probability distribution: x 0 1 2 3 4 5 6 7 and probability of x 0k 2k 2k 3k k square 2k square and 7k square plus k। फर्स्ट पार्ट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। फर्स्ट पार्ट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। वी नो दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज of all probabilities equal to 1, therefore 0 plus k plus 2k plus 2k plus 3k plus k square plus 2k square plus 7k square plus k equal to 1। क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ ये हमने पीछे भी देखा, जितने भी क्वेश्चन हमने किए
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती थी उनका सम जो है वो 1 होता है। तो इनको प्लस की करेंगे हम, 7k² + 2k² + k², 10k² प्लस k 3k 4k + 2k 5k + 2k 7k, और दोबारा करेंगे 1 और 3 4 2 6 2 8 और 9 + 9k = 1, और 10k² प्लस 9k -1 = 0। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 10k² प्लस 10k - k -1 = 0, और 10 कॉमन ले लेंगे, k पीछे रहा k + 1, माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 जहाँ पर आएगा, k + 1 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 10k - 1 और k + 1 = 0। अब हमारे पास ये दो कंडीशनें आ रही हैं, 10k - 1 × k + 1 = 0। तो आइदर दिस = 0 और दिस = 0। व्हेन 10k - 1 = 0, therefore 10k = 1, therefore k = 1/10। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। एंड व्हेन k + 1 = 0, तो therefore k = -1। अब k जो है ये -1 आ रहा है, तो k जब हम -1 में डालेंगे तो प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो देयरफॉर k = 1/10। तो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ x <3। तो <3 जो है वो 0, 1 और 2 है। तो 0 + k + 2k और 3k। तो k कितना है, 3 × 1/10, बिकॉज k = 1/10। तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x <3, 3/10। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 6। तो 6 ये है, तो < 6 आ गई, 7k² + k। तो k हमारे पास कितना है, 1/10, 7 × 1/10² + 1/10, बिकॉज k = 1/10। तो ये आ गया हमारे पास 7 × 1/100 + 1/10, which is equal to 7/100 + 1/10, और 100 आ गया LCM, 7 + 10, which is equal to 17/100। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 6 कितना आ गया, 17/। तो नेक्स्ट पार्ट है
प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन x लेस देन 3, 0 इज लेस देन x लेस देन 3, यानी कि 0 और 3 के बीच। तो हमारे पास है k प्लस 2k विच इज इक्वल टू 3k, और k कितना है हमारे पास 3 इंटू 1/10, बिकॉज k इज इक्वल टू 1/10। तो ये हमारे पास आ गया 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन x लेस देन 3 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k if x equal to 0, 2k if x equal to 1, 3k if x equal to 2, if otherwise equal to 0. Determine the value of k. तो इस क्वेश्चन को हम टेबुलर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 x 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी k 1 पर 2k, 2 पर 3k एंड अदरवाइज 0। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। We know that sum of all probabilities equal to 1, therefore k plus 2k plus 3k equal to 1 or 6k equal to 1 or k is equal to 1/6। तो k हमारे पास कितना हो गया, 1/6 आ गया। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 से कम। तो ये आ गई हमारे पास k प्लस 2k विच इज इक्वल टू 3k। तो विच इज इक्वल टू 3 इंटू k कितना है 1/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। फिर है इसके बाद पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। इसमें क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 भी शामिल है, k प्लस 2k प्लस 3k विच इज इक्वल टू 6k विच इज इक्वल टू 6 इंटू k कितना है हमारे पास 1/6, 6 एंड 6 कैंसल विच इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल टू और इससे ग्रेटर यानी कि 2 के बराबर और उससे ज़्यादा। तो 2 पर कितनी है 3k और अदरवाइज 0 है। तो ये आ गया 3 इंटू k कितना है 1/6। तो 3 1 3, 3 2 6, 1/2। इसके साथ हमारे पास ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू